उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच से इस समय की बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जनपद बहराइच के बिलासपुर गांव निवासी एक वृद्ध की मौत 2 वर्ष पहले हो गई थी। परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया था। इसके बाद में चचेरे भाई ने जमीन के लालच में वृद्ध की हत्या का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश पर वृद्ध के शव को कब्र से निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पूरा मामला बहराइच जनपद के रिसिया थाना क्षेत्र के ग्राम बिलासपुर गांव निवासी हुकुम अली 70 वर्ष पुत्र इंसान अली की 2 वर्ष पहले मौत हो गई थी। परिवार के लोगों ने मृतक का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। इसके बाद चचेरे भाइयों ने मृतक की पुत्री के पोते पर जमीन व धोखाधड़ी जमीन को लिखवाने और हत्या किए जाने का आरोप लगाया था, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर धनंजय सिंह ने बताया कि रिसिया थाना क्षेत्र में बिलासपुर के हुकुम अली सनाफ इंसान अली थे, जो करीब 70 वर्ष के थे। करीब 2 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी और बॉडी दफना दी गई थी। उनके चचेरे भाइयों ने आरोप लगाया है कि उनकी बहन के पोते ने उस समय ज़मीन लिखवा करके, ज़मीन का कुछ अंश लिखवा करके उनकी हत्या कर दी थी। इस पर एक मुकदमा कायम हुआ 2 वर्ष बाद, और उस मुकदमे की विवेचना के दौरान कोर्ट के आदेश से आज मृतक हुकुम अली के शव को जो है खोद करके उसका पोस्टमार्टम कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है, और पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ें आएंगी उसके अनुसार विवेचना की जाएगी। सभी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। विवेचना के दौरान कोर्ट ने शव का पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया था, जिस पर सदर एसडीएम सुभाष सिंह धामी और रिसिया थाना अध्यक्ष शमशेर बहादुर सिंह की मौजूदगी में शव को कब्र से 2 साल के बाद बाहर निकाला गया। वहीं एसपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर लगभग 2 वर्ष बाद शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि पूरी खबर जनपद बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव की है, जहां पर हुकुम अली की 2 वर्ष पहले मौत हो गई थी। वहीं परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार तो कर दिया था, लेकिन मृतक की पुत्री के पोते पर धोखाधड़ी कर जमीन लिखाने एवं हत्या करने का आरोप लगाया था, जिस पर कोर्ट के आदेश से आज उसकी कब्र खोदी गई और शव को निकाल करके पोस्टमार्टम भेजा गया। ये थी, इनकी औरत पहले गुजर गई, उसके बाद में ये हमको बुलाए और हमको रखे, और गुलाम रसूल नंसुंडिया के भी आए, उनसे भी कहीं कि मैं देवे तो बलगर को देंगे। पीपी पांडे यशो थे, जब वहाँ ये रिपोर्ट किया, पीपी पांडे यशो हमको बुलवाया, शब्बीर को बुलवाया। पीपी पांडे के सामने इन्हें वहाँ थाने में कहा कि हम एक नया शब्बीर को नहीं देंगे। गांव के तमाम लोग, भगत साहू, पप्पू साहू, मनमोहन और तमाम व्यक्ति, यही अंगना में पंचायत हुआ। उनके सामने कहीं कि शब्बीर के घर के कोई मेरे दरवाजे पर मत आवे। कहा था इसको बयान ले लिया जाए गाँव में, हम नाम ले बता रहा हूँ कि पप्पू साहू मौजूद थे, भगत राम मौजूद थे, उनका लड़का मौजूद था, और हिंदू मुसलमान कम से कम 50 लोग मौजूद थे यहाँ। उनके सबके सामने बुला के पूछ लिया जाए कि उस खुद कहा कि शब्बीर के खानदान हमारे घर पर मत आओ, और नहीं आने देता रहा है वो। ये हकीकत है जो मैं कह रहा हूँ, खुदा के घर तक सही कह रहा हूँ। एक लफ्ज़ हम कराते थे, हमारी बीबी रही, हमारी बच्चे रहे, मेरे औलाद नहीं है, लेकिन हमारा लड़का बिटिया, हम, हमारा औरत, हमारी महतारी, सब कोई इनके मिलकर सेवा की। 90 साल की उम्र रहे। 12 तारीख के की ना 15 तारीख के इनकी इंतकाल हुआ। बीमारी के 2 साल पहले से चल रहे थे। जब दवा इलाज कराया, उनका सेवा कर रहे थे।